मिलावटखोरों के खिलाफ फोकस टीवी हरियाणा की मुहिम लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अमृता चौरसिया। त्योहारों का सीजन चल रहा है और मिलावटखोरों का जो धंधा है वो भी खूब फल फूल रहा है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे मिलावट के इन सौदागरों और इनके इस मिलावटी धंधे को बेनकाब करने के लिए हमारी ये मुहिम लगातार जारी है। त्योहारों की आड़ में जहर का सौदा कर रहे इन सौदागरों की नकेल कसने के लिए हमारी कोशिश जारी है और ये कोशिश तब तक चलती रहेगी जब तक मिलावट के इस पूरे तंत्र को हम उखाड़ कर फेंक नहीं देते। इसलिए आप भी रहिए सावधान मिलावट के इस बाजार से। जी हां, अपनी खास मुहिम के दौरान बुधवार को फोकस टीवी हरियाणा की टीम पहुंची फरीदाबाद में। दिल्ली से सटे इस मॉडर्न शहर में फोकस टीवी के संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कई दुकानों का जायजा लिया। हमारे कैमरे में कैद हुए मिठाइयों के कई गोदाम, वहां गंदगी के ढेर देखकर स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी दंग रह गए। आप भी देखिए। इस जगह को ध्यान से देखिए। चारों तरफ फैला कीचड़, मक्खियां और गंदगी। क्या कोई यकीन कर सकता है कि यहाँ पर कोई खाने की चीज बन सकती है? यकीनन आप कहेंगे नहीं, पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि आपके त्योहारों में खाने वाली मिठाई बन रही है। ये तो जरूर है कि इस जगह पर बनाई जाने वाली मिठाई आपकी सेहत के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं हो सकती, अलबत्ता जानलेवा और जहरीली जरूर हो सकती है। इसी जगह पर पहुंचे हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी और उन्होंने इस जगह का जायजा लिया। जो दूध आप अपने सामने देख रहे हैं, इसी दूध से छेना तैयार होगा और उसके बाद रसगुल्ले बनाए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, सीजन त्योहारों का है और पीछे रखे ये तमाम 18 जो ड्रम आप देख रहे हैं, इन ड्रमों के अंदर दिवाली की जो मिठाई है उसको तैयार किया जा रहा है। अभी से ये तैयारियां शुरू हो गई हैं और दिवाली तक इन मिठाइयों को बेचा जाएगा। पूरे प्रोसेस को अगर हम आपको दिखाएं तो ये दूध जिस तरीके से खुले में दूध आपके सामने दिखाई दे रहा है और उस फर्श को अगर हम दिखाएं तो साफ़ सफाई की जो बात है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। पूरे तरीके से जो एक माहौल है, शायद ये सच देखने के बाद फरीदाबाद के जो लोग, क्योंकि तमाम जगह तमाम जो हलवाई हैं वहाँ पर यहाँ से जो रसगुल्ले हैं, जो मिठाइयाँ हैं, उनकी सप्लाई की जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि ये सच्चाई देखने के बाद आप लोगों को हो सकता है कि मिठाई खाने से, रसगुल्ले खाने से नफरत हो जाए। एक नज़र हम उस ओर भी डालेंगे कि जो रस है पूरे तरीके से खुले में रखा हुआ है, मक्खियों का उसके अंदर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और किस तरीके का इसके बाद जब रसगुल्ले जब बनते होंगे तो किस तरीके का वो मिठाई बनती होगी, आपके लिवर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी वो हानिकारक सिद्ध हो सकती है, इसका अंदाज़ा ये साफ सफाई या फिर ये गंदगी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फोकस टीवी हरियाणा की टीम के साथ मौजूद थे खाद्य सुरक्षा अधिकारी DK शर्मा भी। इस टीम ने फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी, संजय कॉलोनी और डबुआ कॉलोनी इलाके में छापेमारी की। मिठाई का ये गोदाम बना है पर्वतीय कॉलोनी में। ये जो रसगुल्ले आप देख रहे हैं, इन रसगुल्लों को दिवाली तक के लिए रखा जा रहा है। गंदगी से भरी इस जगह पर ये मिठाई किस तरह की होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। त्योहार के टाइम पर पब्लिक की शिकायतें आती रहती हैं और इस पर्पज़ से हम जो खोआ से बनी हुई चीज़ें उनके सैंपल लेते हैं, उनमें देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, और इनको सैंपल लेने के बाद फिर हम टेस्टिंग करवाते हैं। कहाँ जाता है टेस्टिंग के लिए? ये टेस्टिंग के लिए हम चंडीगढ़ लैब में भेजते हैं। इनकी रिपोर्टें कम से कम 15-20 दिन में आती हैं। जैसे ही हमारी टीम फरीदाबाद के इस गोदाम में पहुंची, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इन मिठाइयों के सैंपल ले लिए। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में कई और दुकानों पर छापे मारे जाएंगे। त्योहारों के सीजन में अभी कई और दुकानों के सैंपल लिए जाएंगे। फरीदाबाद से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। जहां फोकस टीवी हरियाणा के संवाददाता जितेंद्र चौधरी फरीदाबाद में ऐसे ही एक मिठाई के गोदाम में गए और वहां का हाल देखकर सभी दंग रह गए। कुछ घंटों में यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जल्द ही खबर का असर भी हुआ। कई दुकानों पर फौरन साफ सफाई के इंतजाम किए गए। मिलावटखोरों को बेनकाब करने निकली हमारी टीम फरीदाबाद के कई इलाकों में पहुंची।
जहां जहां हमारा कैमरा पहुंचा, वहां कुछ ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जिन्हें देखकर घिन ही आ जाती है। जहां मिठाइयां बनाई जा रही थी, वहां चारों तरफ गंदगी थी, मक्खियां भिनभिना रही थी, यहाँ तक कि रसगुल्ले के रस में मक्खियां मरी पड़ी थी। आपको बताना चाहते हैं कि ये तमाम जो रसगुल्ले यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन रसगुल्लों को जब चमचमाती पैकिंग के अंदर डाला जाएगा तो आप भूल जाएंगे और हैप्पी दिवाली कहते कहते एक दूसरे को ये मिठाइयाँ खिलाएंगे और इनकी शक्ल जो है उस वक्त शायद ये नहीं होगी और एक दूसरे को हैप्पी दिवाली के साथ ये मिठाइयाँ आप देते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस नज़ारे के बाद हो सकता है आपको मिठाइयों से ही नफरत हो जाए। गंदगी का ये आलम देखकर स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी हैरान थे। अफसरों ने कई दुकानों पर छापेमारी के बाद करीब 2 दर्जन सैंपल भरे। स्टम्प लगाई गई है, इससे जो सैंपल लेते हैं वो मालिक के सामने इसको सील कर देते हैं सिस्टम से कि आगे के हम इसमें बदल नहीं सके या कोई गड़बड़ नहीं हो सके। जैसा सैंपल लेते हैं हम वैसे ही इसको आगे। मिठाइयों के गोदामों तक फोकस टीवी का कैमरा पहुंचने की खबर ने पूरे फरीदाबाद में हड़कंप मचा दिया। जल्द ही पूरे शहर में ये खबर फैल गई थी। नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में दुकानदार पहले ही सावधान हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचने से पहले ही कई लोगों ने अपनी अपनी दुकानों पर सफाई के इंतजाम कर डाले। कुछ ही घंटों के अंदर फोकस टीवी की मुहिम का असर नजर आ रहा था। जैसे ही फोकस टीवी की टीम अधिकारियों के साथ अपने पहले स्पॉट पर पहुंची और वहां पर जांच की, ये खबर तुरंत सूबे में आग की तरह फैल गई और तमाम उन रसगुल्ले बनाने वाले लोगों ने अपनी अपनी जगह को साफ सफाई करना शुरू कर दिया। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी जगह का, जहां ये बात पता चलने के बाद कि फोकस टीवी की टीम अधिकारियों के साथ घूम रही है और ये जांच कर रही है, स्टैंडर्ड्स को देख रही है कि किस तरीके की खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। तो इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिला। फर्श को पूरे तरीके से साफ़ सुथरा कर दिया गया है, धो दिया गया है और तमाम वो लोग जो यहाँ काम करते हैं उनके चप्पल जूतों को भी उतार दिया गया है। साफ सफाई यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने दिन पहले जिस तरीके से ये रसगुल्ले बनाए जाते हैं और उनको दिवाली तक के लिए स्टॉक किया जाएगा, तो क्या वो स्टैंडर्ड रह पाएगा, वो खाद्य सामग्री, वो टेस्ट, वो स्वाद रह पाएगा जिसे आप खा सकें या खाने योग्य रह सके। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि जिन जिन दुकानों और गोदामों में गंदगी पाई गई है उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है। यहाँ से भी मैंने 2 सैंपल लिए हैं, एक रसगुल्ले का और एक छेना। तो दोनों सैंपल जांच के लिए हम चंडीगढ़ लैब में भेजेंगे। लाइसेंस क्या इनके पास है? नहीं, लाइसेंस नहीं है। मैंने इनको बोल दिया है, हिदायत दे दी है कि अपना लाइसेंस बनवा लें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का जो लाइसेंस होता है वो 4 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना लाइसेंस बनवा लें। साथ ही अलग अलग दुकानों से भरे गए सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ भेजे जाएंगे। अफसरों का दावा है कि फरीदाबाद में मिठाई की ऐसी कई दुकानें हैं जहां सफाई मापदंडों के साथ समझौता किया जा रहा है। ऐसे सभी दुकानदारों पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कड़ी नजर है। फरीदाबाद से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा।